हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत इप्शिता से होती है। वो पार्थ के साथ कार में खुश होती है, सोचती है कि पार्थ ने दिल्ली से इसलिए फ़्लाइट ली क्योंकि उनकी मीटिंग थी और वो उसमें बोर हो गई। फिर वो कहती है कि उनकी फ़्लाइट शाम को है। वो कुछ शॉपिंग करने के बारे में बोलती है। पार्थ उसकी बात मान लेता है और कार को शॉपिंग मॉल में लाता है। फिर टेनी और इकबाल उनके पीछे कार लेके पहुंचते हैं। टेनी ने इकबाल को सरोजनी या चांदनी चौक से शॉपिंग करने का आइडिया दिया। यहाँ मॉल में बहुत महंगा सामान मिलता है। इकबाल उसे अम्मी जान को फ़ोन करने की धमकी देता है। टेनी उसे रोकती है और फिर वो भी ज़्यादा खर्च करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर इकबाल बेचैन था क्योंकि पार्थ की कार उसके सामने खड़ी थी। फिर सिक्योरिटी गार्ड चेंज लाने गया था। इकबाल की कार में लगातार हॉर्न बजता है और वो रुकता नहीं। फिर पार्थ गुस्से में रहता है और लड़ने के लिए जाता है, लेकिन इप्शिता उसे रोकती है और बोलती है कि हमें ऐसे किसी का मुंह नहीं लगना है। फिर इकबाल तार निकालता है और उसकी हॉर्न बंद हो जाती है। फिर मॉल के अंदर टेनी और इकबाल चारों ओर देखते हैं। फिर इप्शिता बोलती है कि पापा आपके शूज़ के लेस खुले हुए हैं। फिर टेनी और इकबाल पार्थ के पास से निकल जाते हैं। इकबाल ने फिर दूल्हे के कपड़े आजमाता है। फिर टेनी उसके ड्रेसिंग सेंस का मजाक उड़ाती है और उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े ढूंढने के लिए चारों ओर देखती है। फिर पार्थ और इंदु पास की एक दुकान में रहते हैं। बाद में इप्शिता पार्थ से अपने लिए कुछ भी खरीदने की जिद करती है। फिर इंदु फूड कोर्ट में चली जाती है। इप्शिता चिढ़ गई थी कि पार्थ को कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर टेनी एक ही दुकान में रहती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से फिर नहीं देख पाते हैं। फिर इकबाल ने टेनी को दुल्हन की ड्रेस में कवर कर दिया। फिर टेनी उस पर गुस्सा हो जाती है कि उसने उसके बाल बिगाड़ दिए और पार्थ भी वहीं पर कॉल पे बात करता है, पर वो देख नहीं पाते हैं। फिर टेनी ट्रायल रूम में चली जाती है और पार्थ भी अंदर चला जाता है। फिर अंदर से पार्थ कहता है कि ये कपड़े वाकई में चमकीले हैं। टेनी कहती है कि हर कोई इसे समुद्र तट पर पहनता है। पार्थ कुछ और करने की कोशिश करने का आइडिया देता है। टेनी बोलती है कि तू कितना अजीब पिता है, उसे क्या परेशानी है अगर उसकी बेटी चाहती है कि वो ऐसे कपड़े पहने। पार्थ को लगता है कि ये तो टेनी की आवाज़ है और वो फिर बाहर भागता है जब तक टेनी और इकबाल वहाँ से चले जाते हैं। वो बाहर आते हैं, लेकिन इप्शिता दुकान में अपना बैग फिर भूल जाती है। टेनी और इकबाल पास से निकलते हैं। टेनी फिर एक दुकान देखती है, बोलती है कि मुझे अंदर जाना है। फिर इकबाल बोलता है कि ये तो महिलाओं की दुकान है, मैं चला जाता हूँ। फिर वो चला जाता है। फिर टेनी अंदर जाती है और एक बैग देखती है। इप्शिता अंदर आती है, वो भी उसी बैग को फिर देखती है। फिर अंदर इप्शिता को वही बैग पसंद आ जाता है। टेनी उसे फिर लेती है और वो दोनों आपस में बहसबाजी करते हैं। टेनी बोलती है कि ये मैंने पसंद किया, इप्शिता बोलती है कि मैंने क्या। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर टेनी उसे अपने पिता को अंदर लाने की चुनौती देती है। इप्शिता पार्थ को अंदर बुलाना चाहती है। वो पार्थ को दुकान में खींच के लाती है। दुकानदार से फिर पूछती है कि वो आंटी कहाँ गई। फिर वो पार्थ को उसके बारे में बताती है। पार्थ इप्शिता को दुकान में पहले से मौजूद बैग में से कोई एक पसंद करने के लिए बोलता है। इप्शिता बोलती है कि मैं वही बैग लूँगी। फिर इप्शिता उस महिला को ढूंढने की बात करती है। फिर टेनी वहाँ से निकल जाती है और सोचती है कि लड़की बिल्कुल उसके जैसी एक बच्चे की तरह लग रही थी। फिर पार्थ इप्शिता से पूछता है कि वो उसे कैसे ढूंढेंगे। इप्शिता को यकीन था कि वो उसे पहचान लेगी। फिर उसे वो एस्केलेटर पर दिखती है। पार्थ अभी भी उसका चेहरा नहीं देख पाता। इप्शिता और पार्थ ऊपर जाते हैं और टेनी का पीछा करते हैं।